गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग फिर से एक नए क्लास में आ गए हैं और आज हमारा लेक्चर 12 है। और इस लेक्चर 12 में जैसा कि पिछला हमारा वीडियो जो था वो थोड़ा लॉन्ग हो गया था, तो मैं उसको और मतलब उसमें सारे पार्ट्स को कवर नहीं कर पाया। आज में जो बच गए पार्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। इसमें हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से इसको समझने वाले हैं। और बच्चों इसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाने वाले हैं और तब जाके आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को देखते हैं। तो चलिए हम लोग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को देखें। पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। इसको अंग्रेजी में मैंने बताया था कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इसको बोलेंगे बाबू। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को यहां पर हम लोग समझते हैं कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों परिभाषा की, ठीक है ना। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? तो परिभाषा हो जाएगा बाबू सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे बाबू सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा से, जो छोटी सिग्मा है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। सूचित मतलब इसको रिप्रेजेंट करना किया जाता है। और साथ में इसको नोट भी करते चलोगे ताकि आपका डेफिनेशन भी क्लियर होता चलेगा। तो ये आपको क्या है, सिग्मा से इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो अब इसके बाद यहां पर इसका व्यंजक इसका जो है एक्सप्रेशन वो निकालते हैं। वो क्या होता है, तो देखो पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे अगर लिखोगे तो पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? तो यह ऊपर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल अपॉन आवेश अपॉन क्षेत्रफल। हाँ, आवेश अपॉन क्षेत्रफल, यानी आवेश बटा में क्षेत्रफल, प्रति क्षेत्रफल में है ना। तो आवेश बटा में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। यानी इसको सिग्मा इक्वल टू आप लिख सकते हो Q अपॉन एस भी लिख सकते हो बाबू, या एस के जगह पर जो है Q अपॉन ए। एस और ए जो है ये डिफाइन करता है कि ये क्षेत्रफल को डिफाइन करने के लिए होता है। कहीं कहीं पर एस आपको मिलेगा तो एस का मतलब भी क्या है कि ये क्षेत्रफल को डिफाइन कर रहा है, और ए मिलेगा तो ए भी इसका क्या है, क्षेत्रफल को ही डिफाइन कर रहा है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका व्यंजक, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसका जो सीजीएस मात्रक एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा। तो चलिए हम लोग सीजीएस और एसआई मात्रक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका एसआई मात्रक। अब एक चीज ध्यान दो, पहले इसको फिगर के जरिए समझते हैं। देखो एक ये सरफेस हो गया, देखो बाबू ये एक सरफेस हो गया, ठीक है। जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। तो इस पर जितना भी चार्ज रहेगा, इस पर जितना भी चार्ज रख दो, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा सतह पर है ना बाबू, तो इस सतह पर यानी ये क्षेत्र हो जाएगा। इस सतह पर जितना भी चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, घनत्व होगा। जितनी मात्रा उपस्थित होगी इस क्षेत्र पर, ठीक है ना, वही इसका क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। अब इसके बाद इसका सीजीएस और एसआई मात्रक को देखेंगे और साथ में ही डायमेंशन फार्मूला को देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब सीजीएस मात्रक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बात कर लेंगे हम लोग इस पर, मतलब इसका जैसे एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक पर। तो सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा इसका, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो Q अपॉन ए हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो एसआई मात्रक हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू आवेश को क्या जैसे डिफाइन करेंगे, तो
कुलम से, और एरिया का क्या हो जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो सीजीएस मात्रक हो जाएगा सेंटी प्रति मीटर स्क्वायर, या सिग्मा इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स 2 बोल सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसका सीजीएस मात्रक पे बात कर ले, तो सीजीएस मात्रक इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू स्टैट कुलम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको सीधा करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, स्टैट कुलम प्रति या सेंटीमीटर इनवर्स 2, यानी ये इसका क्या हो गया, सीजीएस मात्रक हो गया। ये यहाँ पर इसका सीजीएस और एसआई मात्रक दोनों कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका डायमेंशन पे। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू सी अपॉन मीटर स्क्वायर, सिग्मा इक्वल टू अपॉन सी, और इसके यहाँ पर क्यू का क्या हो जाता है, तो मैंने भी जस्ट बताया है कि आईटी हो जाएगा, और एरिया है तो एरिया का क्या हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सीधा करके लिखोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, आई टी एल इनवर्स 2 लिख दोगे, तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला हो गया। यानी हमने देख लिया किसका, पृष्ठ आवेश घनत्व का भी हमने डायमेंशन फार्मूला कवर कर लिया। अब इसके बाद जो आएगा आपका सरफेस वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लोग अगले फिर डेफिनेशन देखते हैं, उसको समझते हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, तो चल अब आयतन आवेश घनत्व को देख लेते हैं। आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, इसको बोलेंगे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगा, तो एकदम सिंपल सा है, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से, इसे जो है बच्चों रो से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो ये रो से इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं, सूचित करते हैं। तो यहां पर आप देखो, ये आयतन आवेश घनत्व का मतलब, ये मान लो एक गोला हो गया, इसके अंदर जितना भी चार्ज भर जाए, ठीक है ना, जितना भी चार्ज रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना, पूरा गोला के अंदर जो भी चार्ज रहेगा, ये सारा का सारा जितना प्रेजेंट रहेगा, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। यानी इसके अंदर किसी वस्तु के अंदर जितना चार्ज रख दो, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज कहलाएगा। तो चलिए हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज को यहां पर समझ लिया कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है। अब इसके बाद इसका जो, इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग हमारा जो है पृष्ठ आयतन आवेश घनत्व का, आयतन आवेश घनत्व का जो व्यंजक बनेगा वो क्या बनेगा, आवेश अपॉन आयतन, आवेश अपॉन आयतन। इसको लिखोगे तो रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, अब यहां पर रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इसके बाद यहां पर इसका एसआई मात्रा को देख लेंगे। एसआई मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों, तो रो इक्वल टू क्यू का क्या हो जाएगा, तो कूलम्ब हो जाएगा, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, तो मीटर क्यू हो जाएगा। और इस प्रकार इसका मात्रक जो हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर क्यू, या इसको लिख लोगे रो इक्वल टू कूलम्ब मीटर इनवर्स 3, रो इक्वल टू कूलम्ब मीटर क्यू इक्वल टू कूलम्ब मीटर इनवर्स 3, ऐसा लिख लीजिए, या आप लिख सकते हैं कूलम्ब प्रति मीटर क्यू। ये इसका हो गया एसआई मात्रक। इसके बाद जो है इसका सीजीएस मात्रक अगर देखेंगे तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा बच्चों, सीजीएस मात्रक रो इक्वल टू स्टैट कूलम्ब अपॉन सेंटीमीटर क्यू, और रो इक्वल टू सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा इसका स्टैट कूलम्ब और सेंटीमीटर इनवर्स 3। ये आप लिख सकते हो। यानी यहां से आपका जो है इसका एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक कंप्लीट होता है। अब इसका एक टॉपिक और बचता है आपका डायमेंशन। ठीक है,
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके इन तीनों टॉपिक पे न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे और उसके बाद और चीजों को हम लोग आगे समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए नहीं स्टार्ट हुआ, चलो तो अब यहां पर डायमेंशन का देख लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू रो इक्वल टू, अब आवेश का क्या होता है तो आई टी होता है और इसका क्या होता है तो मीटर क्यू होता है, यानी कैपिटल एम यानी कैपिटल एल क्यू लिख लीजिए, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आई टी एल इनवर्स 3 हो जाएगा। और यहां पे जो है आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, यानी इसको जो है हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लियो कि सिग्मा इक्वल टू आई टी बाई एल क्यू, और इसको हमने लिखा, इसको सीधा कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, एल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा तो सिग्मा इक्वल टू आई टी एल इनवर्स 3। क्लियर है, तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।